हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जो देख पा रहे हैं, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं, इससे कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं, उन सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि उसमें सुधार करके उनको दूर करके मैं उनको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। विभाजन का जनरली मतलब क्या होता है? किसी चीज को बांटना। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? किसी भी चीज को बांटना, वही तो होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है जिसपे हमें डिस्कस करना है। उसमें से पहला है आपका इंटरनल सेक्शन, का मतलब होता है अंतः विभाजन। पहला है अंतः विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बाह्य विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंतः विभाजन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में। सपोज दैट एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। इनको मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरी रेखा, अगर मैं इसको नाम दे दूं L1 एंड L2, कोई तीसरी रेखा इसको विभाजित कर रही है पॉइंट O पर, और पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y हैं। तो सपोज दैट इनको यह रेखा m और n के अनुपात में विभाजित कर रही है। n और m के अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस स्थिति में इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, समझिएगा। अंतः विभाजन के लिए, ठीक है, अंतः विभाजन के लिए सबसे पहले अंतः विभाजन पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अंतः विभाजन कब होता है और बाह्य विभाजन कब होता है? जैसे सपोज दैट आपको ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं। जब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक लाइन ड्रॉ मिल जाएगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। उस लाइन के बीच में कहीं पर भी अगर कोई दूसरी रेखा उसको इंटरसेप्ट कर रही है, उसको कट कर रही है, कोई पॉइंट है उसको कट कर रहा है, तो वो होता है अंतः विभाजन। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि ए से पहले यानी कि अनंत से लेकर के ए तक, या बी से लेकर के प्लस अनंत तक, अगर कहीं पर भी कोई दूसरा पॉइंट या दूसरी रेखा उसको विभाजित करेगी जो ए और बी के बीच में ना विभाजित करे, उसको हम बोलते हैं बाह्यता विभाजित। समझ गए? एक्सटर्नल सेक्शन। तो सबसे पहले ए और बी पॉइंट के बीच में अगर कोई भी रेखा या कोई भी बिंदु उसको विभाजित कर रही है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? एक्स वाई बराबर हो जाएगा इस m की मल्टीप्लाई। बहुत सा सिंपल सा फार्मूला है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस m की मल्टीप्लाई इसके कोऑर्डिनेट के साथ में कराएंगे और इस n की मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट के साथ में कराएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? nx1 और ny1, इस तरह से mx2 और my2। यहां तक समझ में आ गया मल्टीप्लाई कराने के बाद में। अब हमको अगर अंतः विभाजन के लिए फार्मूला ज्ञात करना है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 कर देंगे, अपान जो रेशियो दे रखा है उसका योग कर देंगे। ठीक है, यानी कि nx1 क्या हो जाएगा? nx1 प्लस mx2, nx1 प्लस mx2 अपान m प्लस n। यहां तक समझ में आया? nx1 प्लस mx2 अपान m प्लस n। और y के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इसी तरह से ny1 प्लस my2 और अपान m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके। अगर कोई भी लाइन को
कोई दूसरा पॉइंट या कोई दूसरी रेखा अगर उसको अंतः विभाजित कर रही है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा ये। अगर उसको बाह्य विभाजित कर रही है, समझिएगा, दूसरा है बाह्य विभाजित करेगी तो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र, बाह्य विभाजन के लिए जो सूत्र होता है इसमें केवल साइन चेंज हो जाता है। अंतः विभाजन में क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, और बाह्य विभाजन में निगेटिव साइन हो जाएगा, और फार्मूला यही रहेगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, nx1 माइनस mx2 अपान m डिफरेंस n हो जाएगा। m डिफरेंस n का मतलब होता है जो रेशियो छोटा होता है उसको घटा देते हैं बड़े वाले से, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ny1 माइनस my2 अपान m डिफरेंस n। ये फार्मूला हो जाता है बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन को लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं।